नक्सली इलाकों में सरकार के लिए सबसे आसान काम होता है दावा करना। नक्सल प्रभावित हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। नक्सल प्रभावित हर गांव में पानी पहुंच चुका है। नक्सल प्रभावित हर गांव में आंगनबाड़ी खुल चुके हैं। ऐसे हर दावे लगभग हर साल 2 साल में होते हैं और फिर सरकारें भूल भी जाती हैं कि उसने क्या दावे किए थे। अपने ही दावे को गलत साबित करते हुए सरकारें फिर से दावे करने लग जाती हैं। तो शिक्षा से तो दूर कर दिए थे। बस्तर में 600 गांव उजाड़ दिए गए। शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्देश्य अच्छा था। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि पांडे। आज बात सरकार के एक ऐसे ही दावे की जो 2 साल पहले किया गया था। उन अंचलों में, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सारे स्कूल बिल्डिंग ध्वस्त कर दिए थे। नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। सारे स्कूल को सड़क के किनारे ले आए थे, कैंपों में ले आए थे। इस साल हमने 260 स्कूल जो बंद हो गए थे फिर से शुरू किए। तो शिक्षा वो चाहते नहीं कि आदिवासी पढ़े लिखे। आज हम यदि बस्तर फाइटर में भर्ती कर रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग मिल नहीं रहे। क्यों? 15 साल से सारे स्कूल बच्चों की पढ़ाई बंद थी। अब हमने शुरू किया है और लोग, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, सब जगह 2 ही चीज़ की मांग। या तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली, दूसरा बैंक खुली। तो हमारी जो नीति है वो लोगों को शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सरकार ने कहा कि नक्सल इलाकों में 270 स्कूल खोले गए हैं। कहा गया कि ये स्कूल माओवादियों की दहशत के कारण बंद कर दिए गए थे। तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सहित विकास देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में माओवाद सिमटता जा रहा है। बहरहाल, माओवाद प्रभावित इलाकों में स्कूल खोले तो गए, पर शहरों में कुछ चमचमाती आत्मानंद स्कूलों की इमारत से अगर आप इन स्कूलों की तुलना कर रहे होंगे तो आप गलत साबित होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गिरिराज जी, विभाग के अधिकारियों ने और पूरे विभाग ने जो गतिशीलता दिखाई, 12% से ड्रॉप आउट 1% में आ गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए है। 100 में हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा हमारा जिला सुकमा या 40% साक्षरता, 34% जहाँ साक्षरता है। टारगेट होगा बीजापुर जहाँ 40% साक्षरता है। दंतेवाड़ा जहाँ 48%, नारायणपुर 48%, बस्तर 53%, कोंडागांव 56%, बलरामपुर 57%, कबीरधाम 60%। आज हम ये संकल्प लें, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने तो बता दिया 2022 तक हमको 100% करना है, मगर क्या हम ये लक्ष्य कर सकते हैं कि इन पिछड़े जिलों को आने वाले 3 साल में 74% से ऊपर ले जाएंगे। इस साल हमने 260 स्कूल जो बंद हो गए थे फिर से शुरू किए। इन्होंने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्देश्य अच्छा था, परंतु उसकी व्यवस्थाएं खराब थी। हम हर स्कूल में एक सेक्शन अंग्रेजी का 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक करेंगे। अगर वहाँ पर 3 सेक्शन है तो 1 सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा। अगर 2 सेक्शन है तो 1 सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा। तो इसके माध्यम से धीरे धीरे कर हम 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी माध्यम से दोनों पढ़ाई साथ साथ होगी। उसके लिए हमें नए शिक्षकों की भर्ती भी नहीं करनी होगी, उसके लिए हमें नई बिल्डिंग भी नहीं बनानी होगी। और इसके लिए इन्होंने जैसा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भ्रष्टाचार किया है वैसा भी बिल्कुल नहीं होगा, उसको भी हम रोकेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं राज्य सरकारों के दावे की हकीकत। हमारे साथी चेतन बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 21 किलोमीटर दूर जंगल से घिरे छोटे से गांव मुनगा पहुंचे। दरअसल ये गांव बेहद ही संवेदनशील है। 2022 में गांव में 2 प्राइमरी स्कूल का संचालन शुरू किया गया। शिक्षा विभाग ने राज्य मुख्यालय के आदेश पर स्कूल तो खोल दिए, लेकिन स्कूल भवन के बारे में सोचने की फुर्सत शिक्षा विभाग को नहीं मिली।
दोनों स्कूल पहले कोठार में संचालित हुए, फिर पेड़ के नीचे, फिर तिरपाल के नीचे और इसके बाद फिर से कोठार के नीचे। स्कूल के शिक्षक रेहान बताते हैं कि स्कूल जब से शुरू हुआ है, स्कूल भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भवन के लिए समय समय पर पत्राचार भी होता रहा है, लेकिन सरकारी कामों की अपनी रफ्तार और उसके पेच भी होते हैं। यही कारण है कि स्कूल भवन भी फाइलों से बाहर नहीं निकल पाया है। दोनों स्कूल को मिलाकर 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कोठार में भी इतने बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ा पाना संभव नहीं है। सब एक साथ बोलो, क्या है? कोठार की बल्लियों पर बोर्ड टांग कर किसी तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उनका इम्तिहान ले रहे हैं और परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। शिक्षक जैसे तैसे भविष्य गढ़ रहे हैं। असल में 2005 में माओवादियों के खिलाफ सरकार की अगुवाई में जब सलवा जुडुम आंदोलन शुरू हुआ तो सुरक्षा बल के जवान गांवों के भीतर बने स्कूल भवनों में अपना स्थायी ठिकाना बनाने लगे। बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे थे और स्कूलों में सुरक्षा बलों ने आश्रय ले रखा था। इसका असर ये हुआ कि माओवादियों ने अंदरूनी इलाकों में बने स्कूल भवनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए कि स्कूलों से सुरक्षा बलों का कब्जा हटाया जाए, लेकिन अंदरूनी इलाकों के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। गांव खाली हुए, सुविधाएं बंद हुई और स्कूल भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। पिछले कुछ सालों में जब सुरक्षा बलों के एक के बाद एक कैंप खुलने लगे तो फिर सरकार को इन स्कूलों को भी खोलने का ख्याल आया। भूपेश बघेल की सरकार में 1.5 दशक से बंद पड़े स्कूलों को पुनः संचालित करने की मुहिम शुरू हुई। इस काम को शिक्षा विभाग ने लगन से आगे बढ़ाया। नतीजा ये रहा कि धुर माओवाद प्रभावित इलाकों में वर्षों बाद स्कूल की घंटियां बजने लगीं। सरकारों ने इसकी वाहवाही भी लूटी, लेकिन इन वाहवाहियों के बीच स्कूलों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के विज्ञापनों को देखें तो ऐसा लगता है कि बच्चों का भविष्य संवर गया। हर गली मोहल्ले, शहर, गांव में स्कूल के चमचमाते भवन बन गए, सुशासन छा गया। लेकिन मुनगा गांव एक नाम भर नहीं है, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का असली आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें सरकारें झांकना नहीं चाहती। जरूरी बात में फिर होगी बात।